नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 9वीं कक्षा के अध्याय 2 को, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है बहुपद। तो बहुपद के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में टोटल जानकारी अध्ययन करेंगे हम लोग। अंग्रेजी में इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल और हिंदी में उसको कहा जाता है बहुपद। आज हमको इसी के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है, और यदि आप इस लेक्चर को समझ जाते हैं तो इसके आगे का जो चैप्टर है उसको बनाने में आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर बहुपद कहते किसको हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहां भी बहुपद का नाम आता है वहां हमको दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी होती है। एक होता है चर और एक होता है अचर। चर संख्या किसको कहते हैं और अचर संख्या किसको कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जिसका मान बदलता रहता है चर संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्याएं जिनका मान नहीं बदलता है यानी हमेशा उसका मान वही रहता है तो वह कहलाता है अचर संख्या। जैसे एक्स वाई जेड क ख जो भी हो, संकेत के रूप में जो भी संख्या हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं चर संख्या, क्योंकि उसका मान हमेशा बदलता रहता है। कभी आप लोग देखे होंगे कि x बराबर 4 गाय हम लोग मान लेते हैं, x बराबर हम लोग ये भी मान लेते हैं कि 50 रुपया है, या फिर किसी का आय 1 रुपया मान लेते हैं। इस तरह से किसी का धन 1 रुपया मान लेते हैं, कभी मूलधन मान लेते हैं तो कभी ब्याज मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग सभी मान को रख लेते हैं, और वो जो मान है उसका मान हमेशा बदलता रहता है। कभी x का मान बकरी के रूप में आता है तो कभी x का मान रुपया के रूप में आता है, यानी धन के रूप में आता है। तो उसका मान समय के साथ बदलता रहता है, इसीलिए उसको चर संख्या कहा जाता है। और जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर संख्या कहते हैं। जैसे में आप 1 2 3 4 यानी पूर्ण संख्याओं को आप ले सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को ले सकते हैं। इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी हमारे अचर संख्याएं हैं, उनका मान नहीं बदलता है। 4 का मान 4 ही होता है, चाहे उसको कहीं भी लिख दिया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे अचर संख्या। तो हम लोग अब देखेंगे कि आखिर बहुपद कहते किसको हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम परिभाषा लिख रहे हैं और आपको समझाते हैं। चर, जो चर संख्याएं होती है वो अचर कॉमा चर का गुणांक, चर का गुणांक मतलब चर के साथ जो गुना के रूप में अंक होता है, तथा चर के घात या घातांक, आप इसको बोल सकते हैं, घातांक का जोड़ कॉमा घटाव तथा गुना के साथ संयोजन। संयोजन का मतलब होता है योग करना, यानी जोड़ना या फिर मिला हुआ चीज। संयोजन बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, ये क्या कहा, चर अचर, चर का गुणांक तथा चर के घातांक का जोड़ घटाव तथा गुना के साथ संयोजन को, संयोजन यहाँ पे को छूट गया है, संयोजन को बीजीय व्यंजक का बहुपद कहा जाता है। यहाँ पे को नहीं लिखेंगे, या बीजीय व्यंजक को लिख सकते हैं। संयोजन के बीजीय व्यंजक को लिखिए, यहाँ पे को की जगह पर के होगा, ये कर लीजिएगा। के बीजीय व्यंजक को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे के रूप में। जैसे में कभी आप लोग देखे होंगे x² प्लस 2x माइनस 3, या कभी आप ऐसा भी देखे होंगे 3x² प्लस 5x प्लस 4। यहाँ से y को हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग जो बहुपद पढ़ रहे हैं उसमें एक ही चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ना है, दो चर वाले बहुपद को नहीं पढ़ना है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो 2z प्लस 3 इस तरह का भी बहुपद आता है। अभी हम ये बात करेंगे
कि इसमें चर और अचर संख्या कहाँ है, गुणांक कहाँ है और घात कहाँ है। चर अचर, चर के बारे में बात करें तो एक्स वाई जेड जो भी होगा संकेत के रूप में वो हमारा क्या कहलाएगा, चर। तो देखिए आप यहाँ एक्स है, इसमें भी एक्स है, ये जो पद यहाँ से यहाँ तक है बीजीय व्यंजक, इसमें एक्स आपका चर संख्या है, इसमें आपका जेड चर संख्या है। उसी तरह से अचर संख्या के बारे में बात करें तो देखिए अचर संख्या 3 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है। कोई जरूरी नहीं है ये 4 और 3 और यहाँ पे जो 3 है उस तरह का अचर संख्या अकेला हो ही, नहीं भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं है। तो अचर संख्या हम लोग देख लिए। चर का गुणांक, चर का गुणांक का मतलब ये एक्स चर संख्या है, इसके बगल में ये दो जो आप देख रहे हैं वो क्या है, गुणांक है, यानी गुणा के रूप में है। तो एक्स का गुणांक और कहा तथा चर के घातांक। तो चर के घातांक देखिए एक्स का पावर 2 है तो एक्स का घातांक कितना हो गया, 2। यहाँ एक्स का घातांक 2 हो गया। यहाँ पे जेड का घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो जेड का घातांक कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो बोला था उसको हम लोग इस पर अप्लाई करके देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं। चर अचर, चर का गुणांक, चर है ठीक है, अचर है, चर का गुणांक है और चर का घातांक है कि नहीं। का जोड़, जोड़ है, घटाव, घटाव है तथा गुणा के साथ संयोजन, गुणा 2 और x के बीच में गुणा है कि नहीं, गुणा के साथ संयोजन को क्या कहा जाता है, बीजीय व्यंजक को, या गुणा के साथ संयोजन के बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे ये बहुपद का मतलब एक पद, 2 पद और 3 पद है कि नहीं। एक पद होगा तो एक पद ही कहेंगे, 2 पद रहेगा तो द्विपद कहेंगे, 3 पद में रहेंगे तो त्रिपद कहेंगे और 4 पद में रहेगा तो चतुर्थ पद कहेंगे। पद को बांटेंगे कैसे, प्लस और माइनस से जो बचेगा उसी को पद कहा जाएगा। तो प्लस और माइनस यहाँ कितने भाग में बटे हुए, 1 2 3 भाग में बटा हुआ है कि नहीं। तो इसको कहा जाएगा त्रिपद। इसको क्या कहा जाएगा, इसको भी त्रिपद कहेंगे। इसमें 2 पद हैं तो लोग द्विपद बोलेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2 यानी अध्याय जो 2 है, उसमें हमको पद के आधार पर बहुपद को नहीं बांटना है, पावर के आधार पर बहुपद को बांटना है। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया हो तो इसमें चर के बारे में हम लोग समझ लिए, अचर के बारे में भी समझ गए, चर का घातांक भी हम लोग देख लिए और चर का गुणांक भी देख लिए। सवाल में आपसे इसमें पूछा जाता है कि इसमें x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना है, 2 है। इसमें x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 5 है। और इसमें z का गुणांक कितना है, तो 2। सवाल ऐसा रहेगा कि x स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना है, तो इसमें x स्क्वायर यहाँ है, इसका गुणांक मतलब इसके साथ गुणा के रूप में कितना है, कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। ये आपका क्लियर हो गया क्या, बहुपद, कि बहुपद कहते किसको हैं। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि कुछ ऐसे भी बहुपद होते हैं जो देखने में तो बहुपद के जैसे लगते हैं लेकिन वो बहुपद होते नहीं हैं। तो बहुपद होने के शर्त को पहले हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हमको अप्लाई करना होगा और उसको उसमें मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बहुपद के शर्त, बहुपद के शर्त। आखिर बहुपद होने के लिए कौन कौन सा शर्त पालन करना चाहिए। तो देखिएगा, बहुपद होने के लिए पहला शर्त ये होना चाहिए कि जो भी चर संख्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं x, उसमें z है, y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कखा गंगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो संकेत होगा, गिनती वाला संख्या नहीं होगा। गिनती वाला जहां आया वो अचर संख्या हो जाएगा और जहां x y z यानी संकेत के रूप में जो थीटा बीटा जो भी होगा वो अगर आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, चर संख्या। तो पहला शर्त यह है कि चर का पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। समझ में आया। चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब समस्या ये होगा कि कैसा रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि ऋणात्मक हो गया तो ये बहुपद नहीं होगा। तो देखिए ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा और पूछा जाएगा कि ये बहुपद है कि नहीं। 2x स्क्वायर यहाँ पे माइनस में लगा हुआ रहेगा, प्लस 4 दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर का घातांक जो है या घात वो माइनस में है। ऋणात्मक का मतलब माइनस में, अगर ये माइनस में है तो ये बहुपद नहीं है। कभी भी कोई भी चर संख्या हो और उसका पावर माइनस में है तो आप 100% कह सकते हैं कि वो बहुपद नहीं है। आपको छांटने के लिए सबसे पहला सवाल में यही दिया हुआ रहेगा, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहला शर्त ये हो गया। अब दूसरा शर्त में क्या होगा,
चर का जो घात होगा वो भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। चर का घात भिन्नात्मक, भिन्नात्मक समझ रहे हैं क्या? हाँ, बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर भिन्नात्मक हो जाए तो कैसा मिलेगा हमको? मान लीजिए 4y के पावर 3/4 और माइनस में दे दिया 7, ऐसा दिया हुआ है। क्या ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि y का पावर क्या हो गया? भिन्नात्मक। अब यही दो चीज अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि पूरा के पूरा आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समस्या ये आता है कि हम अभी दो के हिसाब से आपको समझा दिए, लेकिन आगे जब आप पढ़िए किताब में तो वो 4 क्राइटेरिया दिया गया है उसमें, यानी 4 शर्त दिए गए हैं पालन करने के लिए। कौन कौन? एक और शर्त ये होता है कि कभी भी चर संख्या जो होगा वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो रूट के अंदर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? रूट को जब आप हटाते हैं तो पावर भिन्नात्मक हो जाता है। जैसे ऐसा आप लोग देखे होंगे, अगर रूट के बारे में बात करें तो यहाँ देखिएगा, रूट वाला अगर ऐसा रहता, कैसा रहता? 4 का ऐसे रूट दे करके और यहाँ दिया हुआ रहता मान लीजिए 3 और x रहता और प्लस में 5 दिया हुआ रहता, तो क्या ये पावर के रूप में है? नहीं। अभी तो नहीं लग रहा है देखने में कि पावर के रूप में है, लेकिन जब इस रूट को हटाइएगा तो पावर के रूप में चढ़ जाएगा। कैसे? तो इसका जब हम लोग हल करेंगे ना तो 4x का पावर 1/3 हो जाएगा और प्लस में कितना? 5। ये जो रूट है ना वो 1/3 के रूप में, अगर ये स्क्वायर रहता तो 1/2 के रूप में हो जाता। ठीक है? अभी आपको समझा सकते हैं हम किस तरह से। इसी 4 है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है कि नहीं? अब बताइए कि आखिर ये 2 आया कैसे होगा? तो ये जो 4 है ना उसका पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2, क्योंकि यहाँ 2 छुपा हुआ होता है। सब लोग जानते हैं वर्गमूल में 2 के बदला 1 बाहर निकालते हैं और घनमूल में 3 के बदला 1 बाहर निकालते हैं। तो यहाँ 2 के बदला में 1 बाहर निकलता है, इसका मतलब 1/2 है पावर के रूप में। समझ गए? जब इसको पावर के रूप में 1/2 बदले और इसको हल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 4 हो गया। अगर 2 के पावर 2 हम लिख सकते हैं तो उसके बाद पावर का पावर 1/2 है तो गुना हो जाता है कि नहीं? पावर का पावर पीछे पढ़े हम लोग। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 2। वही माना कि नहीं? तो सेम चीज है यहाँ, अगर रूट के इस कोने पर 2 लिखा हुआ है तो 1/2 हो जाता है, 3 लिखा हुआ रहेगा तो 1/3 हो जाएगा, 4 लिखा हुआ रहेगा तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, यहाँ इतना तो समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका भिन्नात्मक। अगर भिन्नात्मक होगा यानी बट्टा में होगा तो बट्टा में किसके कारण हो सकता है? रूट के कारण। अगर रूट में भी XYZ रहेगा, कखा रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अगर लिखना चाहते हैं तो तीसरा पॉइंट करके लिख ही लीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा। चर कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा लिखा हुआ मिले, कैसा लिखा हुआ मिलेगा? मान लीजिए 2x² प्लस √x, ऐसा लिखा हुआ आपको दे दिया गया। ठीक है? और पूछा गया कि क्या ये बहुपद है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि XYZ ABCD कुछ भी जो चर संख्या है उस रूट में कभी नहीं रह सकता है। अगर रूट में है तो उसका मान भिन्नात्मक हो जाएगा, पावर के रूप में आ जाएगा, तो पावर जो आएगा वो भिन्नात्मक आ जाएगा, बटा के रूप में आ जाएगा, तो इसका बहुपद नहीं होगा, मतलब ये बहुपद होगा ही नहीं। अगला जो चौथा शर्त है, वो चौथा शर्त में आपसे बोलता है कि कभी भी जो XYZ है वो हर के रूप में नहीं आ सकता है। हर मतलब बटा के रूप में नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चर कभी भी हर के रूप में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है? अब यहाँ पे बात ये हो रहा है कि चर कभी भी हर के रूप में नहीं हो सकता, तो कैसा? जैसे यहाँ पे लिख दिया y का पावर 3 प्लस 4/y और प्लस 3, ऐसा लिख दिया। क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? y हर में आ गया,
अंश के रूप में नहीं है, हर के रूप में y आ गया। अगर बट्टा के नीचे y आ जाए, x आ जाए, z आ जाए, ABCD कोई चीज आ जाए तो कभी भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे हम ये बता देना चाहेंगे, जैसे यहाँ देखिए रूट के अंदर था तो इसको भिन्नात्मक रूप में हम लोग ला करके देखिए। अगर ये y हर के रूप में तो ऋणात्मक के रूप में है। कैसे? कभी आप लोग को बताए होंगे ऐसा कि अगर इसको हम हल करके लिखना चाहें तो y का पावर 3 प्लस 4 और y का पावर कितना लिखा है बता सकते हैं आप लोग? y नीचे था तो यहाँ प्लस 1 था कि नहीं? जब ये y अंश की ओर जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में हो जाता है, होता है कि नहीं? यहाँ क्या हो जाएगा -1 और प्लस कितना 3। तो देखिए तो y का पावर ऋणात्मक हो गया कि नहीं? और ऋणात्मक हो गया तो ये बहुपद होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो हमको कितना चीज ध्यान में रखना है? सिर्फ 2 ही चीज। ये 2 जो है वो इसी का बिगड़ा हुआ रूप है कि नहीं? अगर रूट में है तो भिन्नात्मक हो गया, और अगर वही चीज हर के रूप में x y z आ गया तो ऋणात्मक हो गया। तो 2 ही कंडीशन हमको जानना है। क्या? यदि चर संख्या ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा, अगर चर संख्या भिन्नात्मक हो तभी बहुपद नहीं होगा। यानी चर संख्या न तो ऋणात्मक होना चाहिए और न ही भिन्नात्मक होना चाहिए। अगर और कुछ जानना है तो सिर्फ इतना ही जानना है कि चर संख्या रूट में नहीं होना चाहिए और चर संख्या बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए, यानी हर के रूप में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब आप लोग ये अवश्य पकड़ लेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। इसके